उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 26 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के जो मतलब कि कल वाले वीडियो में आप सभी के जो भी सवाल थे, मैं सभी सवालों का एक-एक करके जवाब दूंगा। और देखिए, एक बात आप सभी को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सभी का पेंशन धीरे-धीरे तमाम जिलों में लग रहा है। हाँ, रफ्तार थोड़ी धीमी है। कारण है कि देखिए, ये जो महीना फाइनेंशियल ईयर जो चेंज होता है ना, मार्च अप्रैल का, यहाँ पे ऐसी ही समस्या आती है। धीरे-धीरे ही पेमेंट जो आते हैं। साथ ही साथ नए नए पेंशनियर का समस्या यह है कि पेमेंट का कोई अता पता नहीं कब तक आएगा। देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, आपका पेमेंट भी जो है प्रोसेसिंग में है। और अतिरिक्त बजट आते ही आपका भी जो पेमेंट है वो जो आपको हस्तांतरित हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले महीने में आपका पेमेंट का आने का सिलसिला भी चालू हो सकता है नए पेंशनियर का। एक बात और कहना चाहूंगा, जिसकी भी पुरानी पेंशन है और जिसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का भी नहीं आया है, वो जरूर अपने नजदीकी ब्लॉक या नजदीकी अपने विकास भवन में, जहां भी आपका समाज कल्याण विभाग का पेंशन ऑफिस पड़ता है, वहां पे संपर्क करें। कोई भी आपको बैंक से बैंकिंग, आपको कोई डीबीटी रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अपने डीबीटी वाले बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। घर बैठे 1 मिनट में आप अपने बैंक के डीबीटी वाले अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, नया सीडिंग कर सकते हैं घर बैठे। देखिए, अगर जानकारी आपके पास है, जानकार हैं आप, अगर आप मुझसे जुड़े हैं या कोई भी, देखिए मैं ये नहीं कहता आप मुझसे ही जुड़िए, कोई भी सही जानकारी कहीं से भी लेंगे तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आप हमेशा अपनी चीजों के प्रति आपका चीज हमेशा चलता रहेगा। देखिए, अभी फिर से एक अपडेट आई थी जो मैंने कहा फिर से आपको पढ़ के सुना दूं। 24 तारीख की कल की अपडेट, मतलब कि परसों की अपडेट है। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, आधार कार्ड की मान्यता समाप्त, ये दस्तावेज देना होगा जरूरी। अब देखिए क्या दस्तावेज, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, फिर भी सुना दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी के लिए बड़ी खबर। शासन ने पेंशन योजनाओं के लिए आयु प्रमाण पत्र के नियमों में आमूल चूल मतलब कि परिवर्तन जो कर दिया। परिवर्तन क्या किया है, अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु का आधार नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक जो प्रमाण पत्र जो देना अनिवार्य होगा, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है ना। तो आपको मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब हाई स्कूल की मार्कशीट या आपको परिवार रजिस्टर की कॉपी देनी होगी। अब आपका आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो नहीं मान्य होगा, है ना। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपडेट आई थी, मैंने कहा फिर से जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं। खासतौर पर ये जानकारी वृद्धावस्था पेंशनर के लिए है, लेकिन ये लागू तो और लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य रूप से अभी जो वृद्धावस्था पेंशनर के लिए है। ठीक है ना। अब चलिए, आपके सभी एक एक में कमेंट का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि आप लोग को पेंशन रिलेटेड क्या क्या समस्या। देखिए, डालचन सिंह लिख रहे हैं, मैं मेरठ जिले के रहने वाला हूं, मेरा एक बार पेंशन आ गया है, दूसरी बार कब तक आएगा। देखिए जी, ऐसा है, आपको पहली बार आया है, अभी आपको शायद मालूम नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, इस बार थोड़ी देरी वैसे भी होती है। और अब आपका पेंशन जब शुरू हो गया है तो लगातार आएगा। आप एकदम घबराइए, परेशान मत होइए। यहाँ यूपी में जब भी पेंशन आना शुरू होता है तो एक एक महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है और रैंडम तरीके से आता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे। जरूरी ये नहीं है कि आपके जिले में और सबका आ गया, आपका नहीं आया। एक ही कैटेगरी में आपका मान लो दिव्यांग पेंशन है, उनका भी दिव्यांग, उनका आ गया, आपका नहीं आया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपका भी तुरंत आ जाए। सबके बैंक अलग होते हैं, सबका प्रोसेसिंग जो टाइम अलग हो सकता है, तो इसमें मत परेशान होना। ठीक। पूजा सिंह जी, राखी, अच्छा राखी नाम है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, यूपी में पेंशन आ गया है, बधाई हो बहन, आपको बधाई हो। सीतापुर वाले आ गया भैया। रिजवान जहीर, ये वृद्धावस्था पेंशन कब आएगा, पुराना वाला गोंडा जिले का। भाई देखो, एक आध दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीतापुर साइड, उधर साइड सब आना चालू हो गया है। साहिल अंसारी लिख रहे हैं, न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगा सर, फॉर्म 26/6/2025 को कंप्लीट हो गया था। साहिल अंसारी जो है खुशीनगर से बोल रहे हैं। देखिए भाई, या तो आपका अप्रैल की 14-15, या तो मैक्सिमम जाएगा तो 20 अप्रैल तक। अगर आपका नहीं आया तो फिर जुलाई में उम्मीद कीजिएगा। देखिए, एक बात आपको यहाँ पे परेशान होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब से आपकी पेंशन बनी है
पूरा पैसा लगेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब से आपका पेंशन जो पेमेंट अप्रूव हो गया तब से आपका पेमेंट लगेगा। सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं जौनपुर जिले से हूँ, मेरा वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है, क्या बता सकते हैं कि आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा भैया? क्यों नहीं आएगा? नया पेंशन है क्या? क्या आप ऐसे कह रहे हैं? आपको तो या मिल रहा है ये नहीं लिखे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आपका सब कंप्लीट है तो मिलना निश्चित है। बस अगर आपका मान लो नया पेंशन है तो बैंक अकाउंट देख लीजिएगा, जहां आपने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है वो, उसमें कोई समस्या तो नहीं है अकाउंट में। बस वही एक समस्या होती है डीबीटी वाली, बाकी और कोई जो समस्या नहीं आती जिस वजह से आपका पेमेंट रुके। मोहम्मद फैजान, शाहजहांपुर में कब आएगी वृद्धावस्था पेंशन? देखो भाई, शाहजहांपुर में, बरेली में, मैं आपको बता दूं 4-5 दिन के भीतर लग जाएगा वहां पे भी। साहिल अंसारी, ये इनका मैं जवाब दे चुका हूं। अरविंद सिंह, प्रयागराज में नहीं आया भाई। देखो, प्रयागराज हो गया, बलिया हो गया, गोरखपुर होगी, कुछ उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल राज्यों में अभी नहीं, जो है पूर्वांचल जिलों में अभी नहीं आया है, जहां की बहुत जल्द अभी 3-4 दिन के भीतर आ जाएगा। दिव्यांग पेंशन औरैया में नहीं आया। रीमा देवी जी लिख रही हैं। देखिए रीमा जी, आप एकदम जो है घबराइए मत, आपका पेमेंट बहुत जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए कई क्षेत्रों में लग गया है उधर साइड में, आपका भी बहुत जल्द लग जाएगा, एकदम परेशान ना हो। रामकरण सिंह जी लिख रहे हैं, हमारी लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई जी। ऐसा है, देखिए वृद्धावस्था पेंशन इधर लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर कहीं नहीं आई है, बहुत जगह, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप थोड़ा वेट करिए, खुद ब खुद इस हफ्ते के अंत तक आ जाएगा। मोहम्मद जी लिख रहे हैं, अंबेडकर नगर में पारिवारिक लाभ का समाज कल्याण सर गए थे, बोले बजट नहीं आया है, कब तक आएगा बजट पारिवारिक लाभ का सर, जानकारी दीजिए। मोहम्मद जी देखो, पारिवारिक लाभ योजना ऐसा है, देखो उत्तर प्रदेश में कोई एक योजना तो चल नहीं रही, 10 100 योजना चल रही है। अब होता क्या है कि जब तक अलग अलग सबका बजट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो जब उसके लिए पैसा आएगा, अब अप्रैल तक पूरी उम्मीद है पारिवारिक लाभ योजना का पैसा भी आएगा और आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट होगा, हस्तांतरित हो जाएगा, घबराइए मत। सलीमा जी भाई, मेरी नहीं आई है, 25 तारीख हो गई, आपकी जब आएगी मैं बताऊंगा, बरेली जिले का है ना, परेशान ना हो। मोहम्मद आरिफ, मैं जिला चंदौली से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पैसा आ गया है, 20 मार्च को आया है, जनवरी फरवरी मार्च का आ गया जिला चंदौली में। देखो, अब ये कह रहे हैं, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी आ गया, जनवरी फरवरी मार्च का कब आएगा जिला चंदौली में? भाई देखो मोहम्मद आरिफ, जब इधर आया है तो उधर का भी आ जाएगा, आप बिल्कुल भी घबराओ, परेशान मत हो, ठीक है ना, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका पेमेंट अभी देखो, इनका ये कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पैसा 20 मार्च को आया है। सोचो, इतना इतना डिले से आया तो आया ना इनका। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रमजान अंसारी, सर जी मेरी मम्मी का दिसंबर का 2025 का एक्सेप्ट हो गया है, क्या मम्मी को एक एक तक बजट का वेट करना पड़ेगा, क्या सारे स्टेटस ओके है? देखिए भाई, ऐसा है ना कि आपकी मम्मी का पेंशन अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में, थर्ड मोस्टली, अगर 20 तक नहीं आया जो मैंने आपको बताया तो फिर जुलाई में। सर जी हमने कार्यालय में भी मालूम कर लिया, बैंक भी मालूम कर लिया, डीबीटी सब ओके है, आगे बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है राकेश गुप्ता जी, आपको बस थोड़ा इंतजार करना है, धैर्य बनाए रखिए, कुछ नहीं करना है। क्यों परेशान है आप, इधर उधर जा रहे हैं? देखिए मेरी जानकारी आप लोग के लिए क्यों रहती है कि भागा दौड़ी मन आपको नहीं करना है, नए पेंशनियर को एकदम शांत रहिए, आपके हड़बड़ाने से पहले पेंशन नहीं आ जाएगी। रामकदम सिंह जी, हमारी लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई, आपकी नहीं बहुत लोग की नहीं आई है, अभी इधर नहीं आई है, अभी वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है तो आएगी कैसे सबकी? अभी जब सबका आएगा तो आपका भी आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। रामकरण सिंह जी बिल्कुल आ जाएगा। सूर्य प्रकाश मिश्रा, सब कुछ ठीक है तो फिर पेंशन आपकी जरूर आएगी, आप एकदम जो घबराइए ना, ठीक है? बताओ क्या अनुभव है आपका, जो पूछ रहा हूं वो बताइए, स्टेटस सब सही है, अंदाज लगा कर ही बताओ। सूर्य प्रकाश मिश्रा, देखिए मेरा बताओ, देखिए अंदाजा नहीं लगता, यहाँ पे जो जानकारी एक्चुअल में आती है वही बताया जाता है, अगर अंदाजे से ही बताना होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ अंदाजा नहीं जी, यहाँ जो फैक्ट पे बात होती है, क्या नाम है आपका, जयप्रकाश जी, यहाँ अंदाजे पे काम नहीं होता है। जो जानकारी आप लोग के लिए लाता हूँ, विभाग जो है समाज कल्याण विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी जानकारी आती है वो आप लोग को बताता हूँ। देखिए नए पेंशनियर, अगर आपका 20 अप्रैल तक उम्मीद है कि आ जाएगा, आप लोग का पेमेंट आने का सिलसिला जब एक बार चालू होगा तो आता ही रहेगा।
अगर इनकेस नहीं आता है तो फिर तो जुलाई में आएगा, लेकिन जब भी आएगा आपका पूरा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। घबराइए मत। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनर को कोई भी घबराने परेशान होने कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट खुद ब खुद अपना। अभी देखिए वो लड़का क्या कह रहा था, वो जो बच्चे मतलब थे कि अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन इनका 20 मार्च को आया, तो आया ना। किसी का भी पेंशन रुकेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे जैसे पेमेंट का बजट आता जाता है वैसे वैसे होता जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप सभी का। लाइव में जब आता हूं तो प्लीज लाइव में आओ, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।